नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर्स। आज हम आए हैं मनाली से सिसु रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, रास्ते में किस जगह पर आपको मिलेंगे स्नो पॉइंट और किस जगह पर आपको मिलेगी खाने पीने की व्यवस्था, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस इंफॉर्मेटिव रोड ट्रिप की। हमने इस रोड ट्रिप की शुरुआत की है द होटल रॉक मनाली से और इस होटल से सिसु की दूरी है 41 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 1 घंटे से लेकर सवा घंटे के बीच में रहता है। और जहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है जो ऊपर की ओर जा रहा है वो जाता है माल रोड मनाली की ओर। और इस समय हमारी राइट हैंड साइड में आया है वॉल्वो बस स्टैंड। आपके रास्ते में जितने भी साइन बोर्ड आएंगे उस पर सिसु की दूरी मेंशन नहीं होगी। उन साइन बोर्ड पर आपको मिलेगी रोहतांग पास और लेह की दूरी। क्योंकि सिसु एक छोटा सा गांव है पर टूरिस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जहां पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है और मनाली में जो भी टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं जहां पर स्नो देखने के लिए। जब उनको मनाली में स्नो नहीं मिलती तो वो अपना रुख करते हैं सिसु और रोहतांग पास की ओर। इस जगह पर आकर आपको अपनी गाड़ी को लेकर जाना है इस ब्रिज के ऊपर जो कि ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। जब आप इस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं तो ब्यास नदी जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, जो कि इससे पहले आपकी राइट हैंड साइड में थी। अब आपको इसी रोड पर रहते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है और इस समय तक हमने मनाली शहर से तय कर ली है 3 किलोमीटर की दूरी। इस 41 किलोमीटर के रास्ते में सबसे मेजर जो पड़ाव आते हैं, एक है सोलांग वैली, दूसरा है अटल टनल। और जहां से जो सोलांग वैली की दूरी है वो है सिर्फ 12 किलोमीटर। मनाली से ऑनवर्ड जो रोहतांग पास और लेह लद्दाख तक का रास्ता है उस रोड की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम BRO द्वारा किया जाता है। तो इस रास्ते के दौरान आपको काफ़ी जगह पर BRO का नाम दिखाई देगा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नाम। मनाली शहर से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है मनाली शहर का लास्ट पेट्रोल पंप। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल की कमी है तो आप अपनी गाड़ी में इस जगह से पेट्रोल या डीजल फिल करवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके रास्ते में सिसु तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आएगा। अब आपको इसी रोड पर रहते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 1.5 किलोमीटर तक। मनाली शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी राइट हैंड साइड में आया है नेहरू कुंड। इस जगह को जो नेहरू कुंड नाम मिला है वो मिला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मनाली में विजिट करते थे तो इसी जगह का पानी पीना पसंद करते थे। हमने यहाँ पर कुछ समय के लिए ब्रेक ली और फिर से अपने सफ़र को शुरू कर दिया है सिसु की ओर। और जहाँ से हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है ब्यास रिवर, स्नोक्लैड माउंटेन्स और बहुत ही प्यारे प्यारे घर। अगर आप मनाली में आकर 2 व्हीलर पर घूमना चाहते हैं या फिर आगे सिसु की ओर भी जाना चाहते हैं तो आपको जहां पर डे रेंट 600 से 700 रुपीज़ में 2 व्हीलर मिल जाता है। तो आप मनाली में घूमने फिरने के लिए 2 व्हीलर वाली ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मनाली से जो अटल टनल तक का रास्ता है काफ़ी चढ़ाई वाला है, क्योंकि जो मनाली का एल्टीट्यूड है वो है 2000 मीटर के आसपास और अटल टनल का एल्टीट्यूड है 3000 मीटर के आसपास, जिसके कारण आपको पूरा रास्ता काफ़ी स्टीप मिलता है। रास्ते में आपको काफ़ी जगह पर सूखे पेड़ दिखाई देंगे, ये सारे एप्पल्स ट्री हैं। रास्ते में काफ़ी जगह पर जिप लाइनिंग के स्टॉल हैं। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन हैं तो जहाँ पर जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं। और इस समय हमारे रास्ते में एक साइन बोर्ड आया है जिस पर लिखा है सोलांग वैली की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर। खूबसूरत रास्तों का आनंद उठाते हुए इस समय तक हमने मनाली से तय कर ली है 11 किलोमीटर की दूरी और हमारे रास्ते में आए हैं होटल पलचान। होटल पलचान एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। इसमें बुकिंग करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करें, अदरवाइज़ ये आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। होटल पलचान से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुँच जाएंगे सोलांग लेह इंटरसेक्शन चौराहे के ऊपर। और जहाँ से राइट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है रोहतांग पास की ओर और जो सीधा रास्ता है वो जाता है सोलांग वैली अटल टनल लेह लद्दाख की ओर। और इस जगह से सोलांग वैली की दूरी है सिर्फ 3 किलोमीटर। अगर आप मनाली से रोहतांग पास के रोड ट्रिप के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैंने मनाली से रोहतांग पास के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखकर सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस ब्रिज को क्रॉस किया है तो हमें जहाँ पर रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं मिली, क्योंकि जहाँ पर रिसेंटली एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसके कारण जहाँ पर रोड पूरी तरह से बह गया था। लेकिन जहाँ पर BRO की टीम लगातार लगी रहती है इस रोड को ठीक करने के लिए। और इस समय तक हमने मनाली शहर से तय कर ली है एग्जैक्टली 13 किलोमीटर की दूरी और जहाँ पर सोलांग वैली शुरू हो चुकी है। और हमें यहीं पर रोड साइड के ऊपर दिखाई दे रही है स्नो। इस स्नो को देखकर लग रहा है कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है।
और इस समय तक हमने मनाली से तय की है 14 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में। अगर आप सोलांग वैली में मार्च में विजिट करते हैं तो आपको जहां पर काफ़ी सारी स्नो मिलेगी और बहुत सारी स्नो एक्टिविटी करने को मिलेंगे। अगर आप जहां पर अप्रैल में विजिट करते हैं तो यहाँ पर स्नो मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तब आपको विजिट करना पड़ेगा सिसु में स्नो देखने के लिए। अगर आप जहाँ पर विजिट करते हैं तो जहाँ की लोकल डिश सिद्धू और मोमोज को जरूर ट्राई करें, जिसका टेस्ट मुझे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया। सोलांग वैली में हर सीज़न में हॉट एयर बलून वाली एक्टिविटी अवेलेबल रहती है, तो आप जहाँ पर 1500 पर पर्सन के हिसाब से पे करके इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। इस समय तक हमने सोलांग वैली को क्रॉस कर लिया है और इसके बाद हमारे रास्ते में जो अगला मेजर पड़ाव आएगा वो आएगा अटल टनल। इस समय तक हमने मनाली से जो दूरी तय की है वो है लगभग 16 किलोमीटर के आसपास, और जहाँ पर रोड साइड के ऊपर काफ़ी सारी स्नो है, जिसको देखकर जहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं और स्नो के साथ अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं। खाने पीने के लिए आपको जो मेजर स्टॉल मिलेंगे वो मिलेंगे सोलांग वैली पर, और जहाँ फिर रोड साइड वेंडर मिलेंगे जहाँ पर आप टी, कॉफ़ी, मैगी को एंजॉय कर सकते हैं। रास्ते में 3 जगह पर आपको ऐसे स्नो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनका जो निर्माण है BRO द्वारा करवाया गया है। ये वो एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ती है, जिसके कारण इन जगहों पर रोड डैमेज हो जाता था और जहाँ पर रोड नेटवर्क क्लोज हो जाता था। अब इन स्ट्रक्चर के कारण जहाँ पर रोड नेटवर्क जो है कंटिन्यूस ओपन रहता है। जिन लोगों को लगता है कि जन्नत सिर्फ कश्मीर में है तो एक बार मनाली में आकर देखें, तो आपको यहीं पर जन्नत देखने को मिल जाएगी। और इस समय तक हमने मनाली शहर से तय कर लिया 18 किलोमीटर की दूरी, और हमें अपने सामने दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े स्नो लेडन माउंटेन्स, और रोड साइड के ऊपर भी काफ़ी सारी स्नो है, पर रोड के ऊपर किसी तरह की स्नो नहीं है। अगर जहाँ पर कोई स्नोफॉल हो जाता है तो आपको नीचे से ही अलर्ट कर दिया जाएगा, आपको आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तब सिर्फ 4 व्हील ड्राइव गाड़ियों को ही आगे जाने दिया जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर सिसु तक आना चाहते हैं तो आप इजीली आ सकते हैं, जहाँ पर रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। मनाली शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है BRO कैफ़े। अगर आप अपनी फैमिली के साथ खाने पीने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो रास्ते में आने वाला ये एकमात्र रेस्टोरेंट है। BRO कैफ़े के बिल्कुल साथ में ही है एक और स्नो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। सोलांग वैली से धुंधी ब्रिज के रास्ते में ऐसे 3 स्नो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर आते हैं। मनाली शहर से 21.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हम पहुंच गए हैं धुंधी ब्रिज के ऊपर, और ये ब्रिज स्थित है लगभग 2800 मीटर की हाइट के ऊपर। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण जहाँ पर स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस ब्रिज की जो शेप है लगभग C शेप में है जे, और इस ब्रिज के ऊपर से जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत है। और इस समय तक हमने धुंधी ब्रिज को क्रॉस कर लिया है, और इस जगह से जो अटल टनल की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 4 किलोमीटर, और जहाँ से ऑनवर्ड आप बहुत जल्दी एल्टीट्यूड गेन करते हैं। और ये रास्ते का वो हिस्सा है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगी, क्योंकि इस रोड के आसपास जो व्यू पॉइंट है बहुत ही खूबसूरत है, और जहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर होती है स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिसके कारण जहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर हैं और जो टूरिस्ट हैं अपनी गाड़ियों को रोक लेते हैं, जिसके कारण जहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी कंडीशन बन जाती है। जहाँ पर पूरे रास्ते में आपको मिलता है 2 लेन नेशनल हाईवे और बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशन। और इस समय तक हमने मनाली शहर से तय कर ली है 26 किलोमीटर की दूरी, और हम पहुँच चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल के ऊपर। और इस टनल को बनाया गया है 10,040 फीट की हाइट के ऊपर, और टनल के इस एंड को कहते हैं साउथ पोर्टल एंड। इस टनल की जो कुल लंबाई है वो है 9 किलोमीटर, और ये एक सिंगल ट्यूब टनल है, और जहाँ पर 2 वे ट्रैफिक है, तो यानी कि आप इस टनल के अंदर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, और ना ही आप अपनी गाड़ी को इस टनल के अंदर रोक सकते हैं। और इस टनल के अंदर कुछ जगह पर जो स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की, और कुछ जगह पर इसकी स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर की। और इस टनल को क्रॉस करने में आपको 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है। और इस समय तक हमने टनल को क्रॉस कर लिया है, और इस समय हम जिस एंड से टनल के बाहर निकले हैं इसको कहते हैं नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। जैसे ही आप टनल से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आसपास दिखाई देंगे स्नो लेडन माउंटेन्स। जैसे ही आप टनल से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने आ जाएगा चंद्रा रिवर के ऊपर बना हुआ जे ब्रिज, और जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आपके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है सिसु, लेह, कारगिल और श्रीनगर की ओर। जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है कोकसर, रोहतांग पास, काजा और सुमदो की ओर। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मनाली शहर से 36 किलोमीटर की दूरी, और इस जगह से जो सिसु की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 5 किलोमीटर। हमने इस जगह पर कुछ समय के लिए ब्रेक ली। इस समय हम खड़े हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर। ये है मेरे पीछे नॉर्थ पोर्टल, सामने दिखाई दे रहा है, और नीचे हो रही हैं एक्टिविटीज़।
ये है ग्राउंड जहाँ पर कुछ एक्टिविटी चल रही है स्नो के ऊपर। कुछ मिनट की ब्रेक लेने के बाद हमने अपने सफ़र को फिर से शुरू कर दिया है सिसु की ओर। जैसे जैसे आप सिसु के लिए इस रोड पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी बाईं तरफ आपके साथ साथ बहती रहेगी चंद्रा रिवर। अगर आप गूगल मैप पर देखते हैं तो उस पर लिखा होगा चिनाब रिवर, पर एक्चुअल में चिनाब रिवर तब बनती है जब चंद्रा और भागा रिवर आपस में मिलती हैं कंडी नामक जगह के ऊपर, जो कि सिसु से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में कई जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर आप रिवर में जाते हैं तो आपसे 5000 रुपीज़ फाइन लिया जाएगा। इसके बावजूद काफ़ी सारे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रिवर के ऊपर सिर्फ फन करने के लिए जाते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती ना करें। और इस समय तक हमने मनाली से तय कर ली है 40 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच चुके हैं सिसु में। और यहीं पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है सिसु का मैदान, जहां पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी सिसु के मैदान में एंट्री बंद है तो हम लोग आगे जा रहे हैं सिसु गांव में। इस समय हमें नीचे दिखाई दे रही है सिसु लेक, जो कि इस समय पूरी तरह से जमी हुई है। और साथ में दिखाई दे रहा है सिसु का मैदान, जहां पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप जहां पर मार्च और अप्रैल के मंथ में आएंगे तो आपको जहां पर काफ़ी सारी एक्टिविटी करने को मिलेंगे। फ्रेश स्नो की तलाश में हम लोग आगे निकल गए लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक और हम पहुंच गए एग्जैक्टली सिसु गांव में, जहां पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है और स्टे ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप मनाली में आकर भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं और नेचर के बिल्कुल पास पे रहना चाहते हैं तो सिसु आपके लिए एक परफेक्ट स्टे ऑप्शन है। मैंने और मेरी फैमिली ने जहां पर स्नो के साथ खूब इंजॉय किया और जहां पर स्नोमैन भी बनाया। तो ये था हमारा मनाली से सिसु रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।